हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 15। अभी तक पाठ्य योजना नंबर 1 से 14 तक अपलोड हो चुकी हैं। ये पाठ्य योजना नंबर 15 है और टॉपिक है यहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण और विषय है जीव विज्ञान। ठीक है। सामान्य उद्देश्य जैसे कि पहले की पाठ्य योजना में है तो पूर्ववत रहेंगे। और फिर ये उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक, रुचियात्मक। ठीक है। तो ज्ञानात्मक में छात्राएं वन्यजीवों के संरक्षण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी और बोधात्मक में यहाँ पे वन्यजीवों के संरक्षण की व्याख्या कर सकेंगी। तो प्रयोगात्मक में यहाँ पे छात्राएं वन्यजीवों के संरक्षण की जानकारी का उपयोग कर सकेंगी। कौशलात्मक में छात्राएं वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की सूची बना सकेंगी। रुचात्मक में छात्राएं वन्यजीवों के संरक्षण के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री है। और पूर्व ज्ञान में हमने ये बताया है कि छात्राएं अपने आसपास के पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की समान जानकारी रखती हैं। पाठ संगठन और पाठन प्रविधि लिखने के बाद हमारे यहाँ पे आएगा प्रस्तावना। ठीक है। तो प्रस्तावना में हम पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, अपने आसपास से कुछ जंतुओं के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे कुत्ता, गाय, भैंस। फिर हम पूछेंगे हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है। बच्चे बोलेंगे बाघ। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था, ये समस्यात्मक प्रश्न होगा उनके लिए। और फिर यहाँ पे आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हमने हमेशा आपको बताया कि समस्यात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में प्रारंभ हुआ था। आज हम वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देन प्रस्तुतिकरण आता है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रार्थ, अभिज्ञा कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु नहीं, यहाँ पे शिक्षण विधि होगा। एक सेकेंड। शिक्षण विधि। तो पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है वन्यजीवों का संरक्षण। यहाँ प्रश्न पूछेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ठीक है। और बच्चे आंसर बोलेंगे आम है। तो यहाँ पे वन्यजीवों के संरक्षण को एकदम अच्छे से डिफाइन करते हुए ये सब वन्यजीवों का संरक्षण कहलाता है। फिर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों तरीके से हम वन्यजीवों को संरक्षित रख सकते हैं। फिर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, तो हम प्रश्न पूछ लेंगे यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो बच्चे आंसर करेंगे बरगद है। और अभ्यारण्य का अर्थ है अभ्यारण्य को अच्छे से डिफाइन करते हुए अलग अलग प्रकार के जो अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सबको अच्छे से डिफाइन करते हुए फिर राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, कुछ एक दो राष्ट्रीय उद्यान के नाम बता देंगे, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे देश में कुल अभी तक, ये बता देंगे। फिर प्रोजेक्ट टाइगर में पूछेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, प्रश्न पूछ लेंगे। बच्चे आंसर करेंगे मोर है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, ये सब कुछ बताने के बाद ठीक है फिर हमारा आएगा यहाँ पे बोध प्रश्न। ओके। तो बोध प्रश्न से ही हमारा सैमपट सारांश बनता है, आपको पता ही है ये बात। तो बोध प्रश्न हो गया, 4 प्रश्न आप पूछेंगे। फिर ये हमारा सैमपट सारांश हो गया। प्रकरण को अंडरलाइन किया है, आपको भी करना है। वन्यजीवों का संरक्षण हेडिंग डाल दिया, फिर क्या होता है ये बता दिया। फिर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बता दिया अच्छे से। ओके। फिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इन सब के बारे में बता दिया। आप देख सकते हैं पूरा एक बार। देन निरीक्षण कार्य होगा यहाँ पे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया है, प्रश्नोत्तर पूछ लिया है और गृह कार्य देकर अपनी पाठ्य योजना को समाप्त किया है। वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान के नामों की सूची बनाई है। ये होमवर्क दिया बच्चों को। तो ये पाठ्य योजना कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।